हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें शिलोंग सेट के दो डिसिपल्स को दिखाया जाता है जो कि उस फाइटिंग स्टेज की सफाई कर रहे होते हैं और यहाँ इनकी आपस में बातें चल रही होती हैं। डिसिपल का कहना होता है कि सू फेंग खामखा ही उस लुयन से पंगा ले रहा है। तो वो जुआन सिटी के यंग मास्टर होने के साथ साथ उसका गॉड फादर वो बुढ़ा खूसट बना फिरता है जो कि उस चिलिंग प्रिंस मैंशन का डिप्टी जनरल मैनेजर है। अगर मैं सू फेंग की जगह होता तो मैं दुनिया का एक ऐसा कोना ढूंढ लेता जहाँ पे मुझे कोई तलाश न कर पाए। अपनी जान को इस खतरनाक कंपटीशन में गंवाने के बजाय उसे सुनसान जगह में अपनी लाइफ स्पेंड कर देता। इस पे दूसरा डिसिपल उससे कहता है कि लुयन तो काफी क्रूर है क्योंकि उसने सू फेंग से बदला लेने के लिए उसके जो कजन ब्रदर और सिस्टर होते हैं उन पे अपना गुस्सा निकाला है और उनको स्पेशली याद न देने के लिए उन्होंने 2 सुपरवाइजर को अपॉइंट किया है जो दिन रात उसके कजन्स को टॉर्चर करते हैं। इतने में वहाँ सू फेंग अपेयर होता है अपने व्हाइट ईगल के साथ और यहाँ आते ही उनसे पूछता है कि आखिर मेरे भाई बहन के साथ क्या हुआ। इस पर उसे पता चलता है कि जैसे ही लुयन इस शिलोंग सेट में वापस आया है अपने गॉड फादर उस जनरल मैनेजर की ताकत पे ने यहाँ काफी धांधली मचाई है। उसने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी सू फैमिली के ही मेंबर्स को टारगेट किया है। सू फेंग के ये पूछने पर कि क्या इस सेक्ट के किसी मेंबर ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, जिसपे वो डिसिपल उसे बताता है कि एल्डर सूर्य ने यहाँ लुयन से बात की थी। लेकिन यहाँ लुयन के काफी सारे कॉन्टैक्ट्स है और उसने ऐसे एल्डर को अपना चमचा बना रखा है जो कि तुमसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। उन्होंने तुम्हारे सारे कजन्स को इस एकेडमी के बैक माउंटेन में भेज दिया और वहाँ उनसे बैलों की तरह काम लेते हैं। अगला सीन हमें उसी बैक ऑफ माउंटेन का दिखाया जाता है जहाँ सू फेंग के जितने सारे कजन्स होते हैं सभी से काम लिया जा रहा था। यहाँ पे एक सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जो कि इनके साथ काफी सख्ती बरतता है। यहाँ काम न कर पाने की वजह से उनकी पिटाई चाबुक से की जाती है। लेकिन जैसे उसका एक ब्रदर यहाँ उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि सू फेंग जरूर आएगा, यहाँ पे वे लोग उस पे टूट पड़ते हैं। वो सुपरवाइजर इतना क्रूर होता है कि यहाँ सू फेंग के ब्रदर को इतना मारता है कि वो उसकी कल्टीवेशन लेवल को ही डिपोज कर देता है। लेकिन फिर भी जो सू फेंग का ब्रदर होता है वो यहाँ एक ही बात लगातार कह रहा होता है कि सू फेंग जरूर आएगा और हमारी फैमिली का बदला वो जरूर लेकर के रहेगा। अब वो जो सुपरवाइजर होता है जैसे ही उसके ब्रदर को उस डैगर से चॉप करने वाला होता है ये कहते हुए कि देखते हैं कि अब वो तुम्हारा सू फेंग आता है कि नहीं। इतने में हम देखते हैं कि सू फेंग आते ही उसे जोरदार एक पंच लगाता है। यहाँ वो इसकी इतनी कुटाई करता है कि मात्र अपने एक मूव का यूज करके वो उसे हाथों हाथ खत्म कर देता है। ये देखते ही जो उसके दूसरे चमचे होते हैं जैसे ही भागने की कोशिश करता है सू फेंग यहाँ पे उन्हें फ्रीज कर देता है और उनसे कहता है कि किसी ने अगर यहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो वो सब भी इसी की तरह मारे जाएंगे। बाकी यहाँ सू फेंग अपने ब्रदर के पास पहुँचता है जहाँ उसे क्वीन बताती है कि वो इसकी कल्टीवेशन लेवल को वापस से रीस्टोर कर सकती है और उसे अच्छी खासी मात्रा में दूसरे कल्टीवेटर्स की ओरिजिनल सोर्स मिल जाए। जिसपे सू फेंग उन सभी चमचों के पास वापस जाता है जिन्होंने डर के कारण अपनी पैंट गीली कर दी थी। यहाँ वो सभी गिड़गिड़ा कर सू फेंग से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। इसपे सू फेंग उनसे कहता है कि सू फैमिली को इतना टॉर्चर करने के लिए और इतना इंसल्ट करने के लिए मैं तुम लोगों से बस एक चीज मांगता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इसपे वो सभी गिड़गिड़ा के कहने लगते हैं कि तुम जो चाहिए वो हमसे ले सकते हो। इसपे सू फेंग उनके ओरिजिन कोर को ही डिमांड करता है। अब ये चीज किसी कल्टीवेटर के लिए देना नामुमकिन होता है और आगे हम देखते हैं कि सू फेंग ने उन सब के ओरिजिन कोर्स को ले लिया होता है उन लोगों से ये कहते हुए कि तुम लोगों ने जैसी हरकत की थी इसके लिए तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे ओरिजिन्स को ले रहा हूँ, इसलिए अब तुम लोग जा करके फिर से शुरुआत से इसकी प्रैक्टिस करो। आगे वो अपने ब्रदर को उन्हीं के ओरिजिन से क्योर करता है और उस डैगर को उठा लेता है जो कि वो सुपरवाइजर स्पेशली बना रहा होता है लुयन के लिए ताकि वो उस कंपटीशन में इसी डैगर का इस्तेमाल करते हुए सू फेंग को मार डाले। जिसपे सू फेंग उस खंजर को निकाल लेता है ये कहते हुए कि इस खंजर की प्यास अब लुयन के खून से ही मिटेगी। अब आगे हमें उसी लुयन को दिखाया जाता है जहाँ कंपटीशन के लिए उसके चमचे उसे तैयार कर रहे होते हैं। हाँ वो लुयन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं ये कहते हुए कि आपको तो कोई हरा नहीं सकता और वो सू फेंग तो डर के मारे कहीं दुबक के बैठा होगा। इतने में दो डिसिपल्स आते हैं जो उसे सू फेंग के आने की खबर देते हैं और उसने यहाँ आते ही क्या किया है ये भी बताते हैं। सुनते ही लुयन सबको बाहर जाने को कहता है और उसके पास एक खास किस्म का इक्लीजर होता है जिसे वो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही ड्रिंक कर लेता है। अब अगले सीन में हमें उसी बैटल स्टेज को दिखाया जाता है जहाँ बड़ी शान से वो लुयन खड़ा था। के लिए ग्राउंड में चारों तरफ से बस उसी के लिए चेयर की आवाजें गूंज रही होती हैं। तब सारे डिसिपल्स के बीच बस यही चर्चा हो रही होती है कि जुआन सिटी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही इसकी हेल्प वो चिलिंग प्रिंस मैंशन का वो डिप्टी जनरल भी कर रहा है। इनके कंपैरिजन में सू फेंग यहाँ लुयन के 3 तो क्या एक मूव में ही टिक नहीं पाएगा। इस कंपटीशन की खबर तो पूरे चिंगजाओ कॉन्टिनेंट में फैल जाती है।
तो देखने के लिए कई सारे सेट के लीडर के साथ साथ अलग अलग क्लैंस के मेंबर भी आए होते हैं। अब यहाँ सुजाको सिटी के लॉर्ड यानी सुमिया के फादर भी आए होते हैं, जो ये देख के घबरा जाते हैं कि अभी भी सू फेंग उस स्टेज पे क्यों नहीं पहुंचा है। यहाँ जो सुमिया होती है वो लुइन के लिए इस तरह के चेयर को सुनते ही वो उसे किसी चापलूसी से कम नहीं समझती। इस पे जो यहाँ लुइन के फादर जो होते हैं यानी कि जुआन सिटी के जो लॉर्ड होते हैं सुमिया से कहते हैं कि फ्यूचर के जो लीडर्स होते हैं इन्हें लोग इसी तरह से अप्रिशिएट करते हैं और उसकी टैलेंट की कदर करते हैं, इसलिए ये कोई चापलूसी नहीं है। तभी इतने में वहाँ पे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के सारे स्पिरिटिस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ शिलोंग सेट के जो एल्डर्स होते हैं वो उनका वेलकम करते हैं और उन्हें यहाँ पता चलता है ये लोग यहाँ कोई फाइट देखने नहीं आए हैं, बल्कि ये अपने मेंबर सू फेंग के इनविटेशन पे यहाँ पे आए हैं। इससे पूरे ग्राउंड में यहाँ खबर फैल जाती है कि सू फेंग जो है वो इस वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का एक मेंबर होने के साथ साथ एक ग्रे रोब का स्पिरिटिस्ट भी है। ये जो सारे मेंबर्स है वो सू फेंग को चीयर करने आए हैं। ये सुनते हैं सोमिया के जो फादर होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं और अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखने लगते हैं, जिस पे सूर्य उनकी तरफ घूरते हुए कहती है अब अपने इस पॉलिटिक्स में हमें मत घसीटिए और अब हम दोनों सिस्टर्स को तो अकेला छोड़ दीजिए। ये मत कहिएगा कि हम दोनों को ही उस सू फेंग से विवाह करना होगा ताकि आपका सुजाको सिटी और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। सुमिया अपने फादर से कहती है कि जब सू फेंग को बुली करने के लिए उसके सारी फैमिली को खत्म कर दिया गया तब तो आपने उसकी मदद नहीं की, ये कहते हुए कि आपको इन सब मामले में इंटरफेयर नहीं करना है, कि उसके फैमिली की ट्रेजेडी से आपको कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसने फिर भी हमारी मदद लेने से इनकार कर दिया और अकेले ही उस 5 विलेज वैली गैंग से निपटने के लिए चला गया। जैसे ही यहाँ पे जुआन सिटी के जो लॉर्ड होते हैं वो ये सुनते हैं कि उन ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं सू फेंग था, तब हम यहाँ उनकी असलियत दिखाई जाती है, जहाँ इन सब के षड्यंत्रकारी वही होते हैं। उनके लिए सू फेंग ही अब तक रास्ते का रोड़ा बना होता है, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया है इस आने वाले बैटल में कि सू फेंग यहाँ पे किसी भी हाल में मारा ही जाए। आगे वहाँ अनाउंसमेंट शुरू होती है कि अब थोड़ी ही देर में यहाँ पे बैटल शुरू होने वाला है। ये जो बैटल होने वाला है ये इन दोनों कैंडिडेट के बीच लाइफ एंड डेथ की बैटल होगी और इसे जीतने वाले को ही शिलोंग सेट के यंगर जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट वन कहा जाएगा। इसी अनाउंसमेंट के बीच में यहाँ लुइन आ जाता है और उन सभी से कहने लगता है कि इस बैटल में हम दोनों में से तो कोई जरूर मरेगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन 1 साल पहले जब सू फेंग इस सेक्ट में पहली बार आया था तो वो काफी एरोगेंट था, काफी अपने क्लासमेट्स को बुली करता था और अपनी पावर की दादागिरी करता था। मैं चीफ डिसिपल होने के नाते उसे मैंने काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की, इवन कि उसे वार्निंग भी दी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने मुझे अपना ही दुश्मन बना लिया। और हमारे शिलोंग सेट के रूल को मेंटेन करने के लिए और उसे सही गलत का मतलब सिखाने के लिए आज ये कंपटीशन होने वाला है। वो इसी तरह की यहाँ पे और भी लंबी चौड़ी भाषणगिरी करता है और यहाँ अपने आप को हीरो और सू फेंग को एज अ विलेन दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ तक वो ये भी कहता है कि उसने मेरी इंसल्ट की है, यानी कि शिलोंग सेट की इंसल्ट के साथ साथ पूरी जुआन सिटी की भी इंसल्ट की है, क्योंकि सू फेंग ने उसे ह्यूमिलेट करने के लिए उसके फेस पे ही स्पिट कर दिया था। उसे अपने सेक्ट और अपनी फैमिली के मान सम्मान को बचाने के लिए के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और ना चाहते हुए भी उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ा। और आगे वो कहता है कि देखो मैं लुइन कितना ज्यादा वफादार हूँ, अपने प्रॉमिस के मुताबिक मैं इस बैटल स्टेज पे आ पहुंचा हूँ। वो शातिर मकार सू फेंग का कहीं आता पता नहीं है, वो जरूर किसी बिल में जाके दुबक के बैठा होगा, जिसपे सू फेंग ये कहते हुए अपेयर होता है कि तुम मरने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो कि थोड़ी देर वेट भी नहीं कर सकते। हमें यहाँ लगता है कि सू फेंग की काफी धमाकेदार यहाँ पे एंट्री होगी, लेकिन यहाँ सू फेंग तो चलते हुए आता है। यहाँ उसके साथ उसके कजन्स भी होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। जैसे ही ये उस बैटल फील्ड में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, दोनों ही अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं और उसके साथ ही ये एपिसोड यहीं कर दिया जाता है फिनिश। तो गाइज आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि वहाँ हमें असली फाइट देखने को मिलेगा। हमें भी काफी टाइम से इंतजार था कि ये बैटल आखिर कैसे होने वाली है और इसमें कौन जीतेगा। लेकिन इसके साथ ही हमें एक नया ट्विस्ट यहाँ देखने को मिलेगा कि मैंने एपिसोड्स देखे हैं और ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है और मैं अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रही हूँ आगे बताने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज के खत्म होने के लिए अब सिर्फ 2 ही एपिसोड्स बाकी हैं, जिसमें इस पूरी सीरीज का निचोड़ एंटरटेनमेंट आपको बाकी के 2 एपिसोड्स में ही मिल जाएगा, जिसे आप लोगों को लाजमी मेरे ही चैनल पे जरूर देखना है। साथ ही मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि प्लीज हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, कि इसी तरह की नई अमेजिंग सीरीज को मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन किया है। तब से आने वाली न्यू सीरीज वहीं मैं कंटिन्यू करूंगी, तो आप लोगों ने इसे जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम इसके सेकंड लास्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।